स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। एक तो है, हम हिंदी तो जानते हैं, दिल्ली में ही बड़े हुए हैं, पर हिंदी आजकल इतना नहीं बोलते हैं ना, तो वो वर्ड्स आते नहीं हैं। मलयालम वर्ड्स आ जाते हैं, इंग्लिश आ जाते हैं, बंगाली तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हम अनुभव करते हैं हिंदी बोलने में, लेक्चर देने में। फिर भी हमें कहा गया कि हिंदी में लेक्चर देना है, तो हम बोले ठीक है। फिर जब ये डेट्स चुने जा रहे थे और स्वामी जी के कितने सारे लेक्चर्स, हमारे लेक्चर्स, सबके बारे में बातें हो रही थी, तो तब हमें पूछा जा रहा था कि टॉपिक क्या होगा। हम टॉपिक देने में एकदम बेकार हैं, मेरे को नहीं देना आता। फिर भी पूछे जा रहे थे, फिर हमने कहा ठीक है, जीवन को शांत और सुंदर कैसे बनाएं। तो मुझे लगा ये टॉपिक, हम बचपन से ये सोचते थे कि जीवन को कैसे शांत और सुंदर बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि सभी को अच्छा ही लगता होगा और सभी वो चाहते भी होंगे। चाहते हुए भी जीवन शांत और सुंदर होता नहीं है। क्यों नहीं होता, वो जानना चाहिए। और जीवन को शांत और सुंदर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए, वो भी हमें समझना चाहिए। तो हमने सोचा चलो इसके बारे में कुछ कहेंगे। पर जब भी कुछ टॉपिक होता है, तब जब लेक्चर के दिन आने लगते हैं, तब लगता है क्या बोलूं। तो 2-3 दिन से मेरे मन में यही हो रहा है। और भी काम में हम व्यस्त हैं, पर नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे शुरू किया जाए। तो हर एक लेक्चर में ना सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि शुरू कैसे किया जाए। और फिर आगे सबको ऐसा लगना चाहिए ना कि हम समझ रहे हैं, समझ करके अपने में उसको उतार रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसा हम अगर होना चाहते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा और क्यों नहीं हम हो पा रहे हैं, ये सारा कुछ तो समझाना चाहिए ना। और जो सुनेगा उसको भी सुन के समझना चाहिए। तो बहुत सरल होना चाहिए। हम तो ज़्यादातर सरल भाव से ही बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो अनुभव किया है, हमने जो साधना किया है, हमारी जो उपलब्धि है, वही हम बोल सकते हैं।
हम स्वामी जी के चरण में बहुत सालों से है, अभी 40 साल होने वाले हैं। उससे भी पहले से हम स्वामी जी को जानते हैं, उससे भी पहले हम बाबा को जानते हैं। बहुत हम ये नहीं कहेंगे कि बचपन में, पर जब हम यंग थे तभी से हम इस पथ में आए हुए हैं। और इस पथ पे आने से हमको जो लगा, हमें हमेशा लगा कि ये काश सब बच्चों को बोला जाए, बचपन से ये लोग सुने, और ये क्या चीज़ है, इसमें क्या ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान से जीवन को कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं, जीवन में हमें एक तृप्ति, एक संतुष्टि, और जीवन में जो कॉन्फिडेंस है, आशा लेके, होप लेके, कॉन्फिडेंस लेके, और सबसे भयहीन होकर हम जीवन में आगे जा सकते हैं। ये सब कुछ हमें कोई बताता नहीं है, ना तो हमारे स्कूल में बताते हैं, कॉलेज में बताते हैं, ना हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं। कुछ पेरेंट्स ज़रूर बताते होंगे, अच्छे अच्छे गुण तो पेरेंट्स से ही मिलते हैं, पर ये जो आध्यात्मिक पथ है, जिसमें मन की जो शक्ति है, उसके बारे में हमको कोई स्कूल कॉलेज में निर्देश नहीं मिलता। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें लगा कि ये इतना सुंदर एक चीज़ है, और इसको अगर सब कोई समझ पाए और इसको इसमें इस पथ पे चलें। और पथ पे चलना भी क्या है, ये नहीं कि एक चीज़ है, हमारे संसार भी है, परिवार भी है, जॉब भी है, सब कुछ है, उसके साथ ये भी एक है। इसको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेके इसको साधना करें कि इसको अगर हम करेंगे, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, कि आध्यात्मिक जो पथ है, उसको हम अगर अपनाएं और उसको उसी के आधार से हम बाकी और कुछ करें, तो जीवन में और कुछ भी चाहने का नहीं होगा। ये समझे सब। तो हम जैसे बोल रहे थे, हम जब से ये पथ पे आए हैं, मुझे हमेशा लगता था कि एक ऐसी चित्र अपने लिए कि हम बहुत अच्छे अच्छे गुण वाले हों, सबको प्यार करें, मन हमेशा शांत रहे, जो कुछ भी घटना घटे उसमें हमारी कोई उलझन ना हो, विचलित ना हो जाए, और सबके लिए सबको हम हेल्प कर सके। ये बहुत अच्छी अच्छी जो गुण है ना, प्रेम, दया, ये सब कुछ। और सबसे ये लगता था कि जल्दी से गुस्सा ना आ जाए, जो कि होता है ना सबको, जल्दी से कुछ ना कुछ जैसा हम चाहते हैं उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाने से मन में तो इरिटेशन सबकी होती है। और वो कैसे उसको हम रोक सके, कैसे उससे पार पा सके, ये सब उस समय से ही मन में था। तो मन में अपना एक चित्र बनाया करते थे, जैसे पिक्चर बनाते हैं ना, बहुत सुंदर, कोमल, शांत, अच्छा। और देखते थे कि कितना भी चाहते हुए वो सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। पर जैसे जैसे इस साधना में आगे बढ़े, तब समझ में आया कि वो क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए हमको भी अपना एफर्ट देना चाहिए, हमको इसके लिए काम करना चाहिए। और जैसे और भी आगे गए, अब तो हम भी काफ़ी बूढ़े ही हो गए हैं, जैसे आगे बढ़े तब देखा कि एक हमको समझना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं कि बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी प्रोफेशन हो, उसमें हम कितना समय दिए हुए हैं पढ़ाई में, और जब जॉब भी करते हैं उसमें कितना मन से काम करना होता है, कमिटमेंट से काम करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भाव से काम करना होता है, तभी ना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम चाहते हैं, ये सिंपल एक चीज़ जो हमने कहा, जो हमको लगता है, हाँ ये पूछना चाहते हैं, ये शांत और सुंदर जीवन आप चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं, तो इसको अपनाने के लिए, उसको पाने के लिए सबको थोड़ा सा समय तो देना होगा। ये समझते हैं कि नहीं है, तो ये बात सबसे मुख्य है। हम देखते हैं, अब हमारे पास भी तो बहुत आप ही लोग हैं जो कि हमारे साथ मिलते जुलते हैं, हर जगह, कितनी जगह पे हम लोग जाते हैं, आश्रम में लोग आते हैं, स्वामी जी के लेक्चर सुनते रहते हैं, और अभी तो यूट्यूब में इतने सारे लेक्चर्स हैं। पर जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि ज़्यादातर
सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। किस तरह अपनाया जाए? जैसे हम ये विवेक चूड़ामणि, कितने अच्छे अच्छे क्लासेस हो रहे हैं, हम तो कुछ देर से ही आते हैं, पर जो आधा घंटा हम भी सुनते हैं कितना सुंदर है, कितना कुछ सीखने का है। जैसे कल भी स्वामी जी बोल रहे थे ना इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, और एक शब्द भी बोला था, द लास्ट वन, अहमत्वादि समत्यज्य, जो अहम भाव है, मैंपन जो है, उसको छोड़ के ये सब सिखा रहे हैं। अब ये जो है, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सबका हम देखते हैं, सबके वो चेहरे जो है ना उज्जवल हो जाते हैं सुन के। पर इसको अपने जीवन में, हर एक घटना में, रोज के घटना में कैसे हम लगाएं ताकि हम वही वैसे ही उज्जवल हम हमेशा रह सके। इसके लिए कुछ तो करना होगा। जैसे किसी ने अगर इंजीनियरिंग पास कर लिया है तो कितना साल पढ़ा है, अच्छी तरह पढ़ के अच्छा मार्क्स मिल के तभी ना इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कुछ भी बना। उसी तरह ये जो आध्यात्मिक गुण जो है, जो अटेन करना है, जो जिसकी प्राप्ति होनी चाहिए, उसके लिए भी हमको समय देना है, उसको उस पर एक दिलचस्पी लानी है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसको लगता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो उसको क्या है, उस इंजीनियर और डॉक्टर, वो जो डेस्टिनेशन है उस पे उसको प्यार है। हम वैसा होना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, तभी ना वो उसमें इतना समय देते हैं और उसमें भी अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं। उसी तरह जो आप सभी लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग बहुत ब्लेसेड हैं, बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। पर वो और भी होगा अगर आप ये सोचेंगे कि जो हम सुन रहे हैं उसको किस तरह हमारे जीवन में हम लागू कर सकें। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास लोग जब आते हैं, बात करते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल लिसनिंग वो एक रहता है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस स्पिरिचुअल जो श्रवण है उसको अपने जीवन में बाकी समय जो है उसमें लगाने का कोशिश किस तरह किया जा सकता है, वो विचार उनको पता नहीं है। पता होते हुए भी, समझते हुए भी, सुनते हुए भी एग्जैक्टली विचार कैसे करेंगे, उसको कैसे जीवन में लाएंगे, वो उनको बहुत अच्छी तरह नहीं समझ में आता है। तो हम तो ये पहले कहेंगे कि श्रवण, हम क्या कर रहे हैं? श्रवण। आप लोग सब जब से शुरू हुआ है स्वामी कि आप प्रभात रश्मि सुन रहे हैं, कि आप स्वामी जी का लेक्चर सुन रहे हैं, आज हमने शुरू किया है। वैसे भी आप श्रवण करते ही रहते हैं, यूट्यूब में भी सुनते रहते हैं। तो ये श्रवण क्या है, श्रवण किस तरह होना चाहिए, वो पहले पता करें कि हमारा जो श्रवण है, हम क्या सिर्फ आके बैठेंगे, सुनेंगे और फिर नेक्स्ट श्रवण कब करेंगे वही उसी को देखेंगे। और सुनने में अच्छा लगता है तो हम लोग, जैसे आज स्वामी जी कुछ बोले नहीं, कई तो बहुत डिसअपॉइंटेड भी हो गए होंगे कि आज स्वामी जी ने कुछ सुनाया नहीं। वो तो सुनाते ही रहेंगे। जो सुनने वाला जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर कितना दायित्व है कि सुन के हम उसको किस तरह प्रयोग करें अपने जीवन में, किसी और का जीवन नहीं। इतने लोग बैठे हैं, हर एक को अलग अलग श्रवण करके अपने जीवन में उसको उतारना है। तो श्रवण किस लिए करना है, किस तरह करना है, पहले सुनते हैं कि श्रवण के भाव कैसे होने चाहिए। सुनेंगे? हाँ, आप सुनना चाहते हैं? विवेक चूड़ामणि का ही है। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैर्युतैः युष्मद् वाक्कलशोज्झितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचया संतप्तं भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते
भवदीक्षण क्षणगतेः पात्रीकृता स्वीकृताः धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगतेः पात्रीकृता स्वीकृताः। इसमें विवेक चूड़ामणि जो है स्वामी जी ले रहे हैं, वो तो 382 83 तक पहुंच गए हैं, जब शुरू के जो श्लोक हैं, जबकि एक साधक शिष्य वो एक गुरु के पास जाके पूछते हैं कि मुझे बताइए कि मेरा जो जीवन है वो अशांत है। क्या पूछा? हम क्या बोल रहे हैं? टॉपिक क्या है मेरा? शांत और सुंदर जीवन कैसे बनाएं। सभी का यही प्रश्न है कि मेरा जीवन कैसे शांत बन सकता है, सुंदर कैसे बनता है। अभी भी है, कभी कभी तो शांति मिलती है, ज़्यादातर नहीं मिलती है। सुंदर भी है, बहुत कुछ सुंदर देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, पर हर समय नहीं। ऐसा जीवन कैसे हो सकता है जबकि हमको हमेशा ही शांत और सुंदरता दिखती रहेगी? तो वो गुरु को जाके बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे को भय है, मेरे को टेंशन है, मेरे को बहुत स्ट्रेस है। कभी कभी लगता है कि जैसे अंधेरा है सामने, क्या सोचूं, क्या विचार करूं, क्या मैं निश्चय करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पथ नहीं दिख रहा है। तो मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? मुझे लगता है कि आप ही एक जो हैं जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, आपके पास आके ही मैं ये सब जान सकता हूँ। उसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और मुझे आप बताइए। तो बताते समय वो गुरु को प्रणाम करते हैं और ये वाला श्लोक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक जो सचमुच में सुनता है ना, किस लिए सुन रहे हैं? आपको भी हम पूछते हैं, किस लिए आप सुन रहे हैं? एक टॉपिक दिया है, वो आपको अच्छा लगा है, आप सुनने के लिए आ गए हैं। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, जो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनके अलावा भी लोग बाहर से भी आए हैं सुनने, क्योंकि वो टॉपिक अच्छा लगा है। क्या टॉपिक है? जीवन को कैसे शांत और सुंदर बनाए, और ये सबकी चाह है। पर किस तरह सुनने से वो अंदर जाएगा और मेरा भी जीवन ऐसा हो जाएगा, इस भाव से तो सुनना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं, ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैहि पूतैः सुशीतैर्युतैहि। वो बोल रहे हैं, आप मेरे को समझाइए, आपको ब्रह्मानंद मिल गया है, आपने आत्मा को जान लिया है, ब्रह्मन को जान लिया है, और उस ज्ञान से जो आनंद आता है वो आपके पास है। वो आप मेरे ऊपर वर्षण कीजिए, मैं सुनने के लिए आ गया हूँ, मुझे बताइए, वर्षण कीजिए। और वो जो ब्रह्मानंद है जिसके बारे में आप बताएंगे, समझाएंगे, जो कुछ भी बताएंगे, वो कैसा है? पूतैहि, बहुत पवित्र है, सुशीतैहि, बहुत शीतल है। अभी हमको क्या लग रहा है? मेरे को भय होता है, मेरे को टेंशन होता है, मेरे को कभी कभी अंधकार लगता है। तो आप ऐसा कुछ दीजिए ताकि मेरा मन एकदम शीतल हो जाए, शांत हो जाए। और पूतैहि सुशीतैहि श्रुति सुखैहि, जो कि सुनने में बहुत सुमधुर है। सुनने से लग रहा है कि जैसे कि कानों से हम मधु पान कर रहे हैं। वाक्यामृतैहि, और वो जो भी शब्द आप बोल रहे हैं वो सभी अमृतमय है। आप मेरे को ऐसा कुछ दीजिए जिससे हमें लगे कि हम एक शीतल धारा अमृत का मेरे ऊपर बरसाया जा रहा है, जो कि बहुत पवित्र है, जो कि सुनने में सुमधुर है। और मुझे ऐसा लगे कि मेरे ऊपर आप एक जैसे घड़ा नहीं होता है, घड़ा से मानो कोई एक बहुत गर्मी से बाहर, धूप से बाहर आए हैं, अंदर आए हैं और नहाना चाहते हैं, मानो एक बच्चा ही है, तो उसके माँ घड़े से उसको ऊपर पानी डाल रही है तो नहा रहा है बच्चा, पूरा शरीर शीतल हो जाएगा। वैसा करके वो जो साधक है वो बोलता है कि मेरे ऊपर वर्षाइए सेचया, मुझे आप बिल्कुल
सेचा का समझ में आया, वर्षा करके मेरे ऊपर सिंचन कर दीजिए ताकि मैं एकदम शांत हो जाऊं, सिर्फ बाहर से नहीं, अपने शरीर से नहीं, मन शांत हो जाए। क्योंकि क्या सुन रहे हैं वो तो एक्चुअली पानी तो नहीं है ना, वो है वाक्यामृत, जिसको कानों से सुन के अंदर जब वो जाएगा मन शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं इस धरती में, पृथ्वी में इतने सारे कुछ घटनाएं घटती हैं मेरे साथ, मेरे को ये सब होने लगता है, एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, भय होता है बहुत। तो हे प्रभु, आपके पास हम आ गए हैं, ऐसा कीजिए। और वो कैसा, तो फिर इसका मतलब क्या है, कोई तो ऐसा करके वर्षा कर सकते हैं वाक्यामृत का, और जो सुनने वाला है उसको कैसे उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, मानो इंक गिर गया है, उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रख देने से क्या होता है, वो ब्लॉटिंग पेपर पूरा सूख ले लेता है। सो अ लिसनर शुड बी लिसनिंग इन दैट मैनर। जो श्रवण करने वाले हैं उनका श्रवण तभी ठीक होगा जब उस भाव से वो सुनेंगे कि जो कुछ भी आ रहा है मेरे ऊपर वर्षा होने दो, और कुछ हम सुनेंगे नहीं और कुछ सोचेंगे नहीं, और जो कुछ भी मेरे ऊपर वर्षण हो रहा है उसको हम अपना लेंगे। फिर वो बोलते हैं, धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता। वो बोलते हैं गुरु को कि जो इस तरह आपके सामने आ जाते हैं सुनने के लिए, वो सब धन्य धन्य हैं, और आपने उनको सुनाने के लिए एक अच्छा आधार समझा है, उसीलिए आप बोल रहे हैं, उसीलिए वो बहुत ब्लेसेड हैं। तो ये सुनने वाले जो हैं ना, सुनना बहुत श्रद्धा से सुनना चाहिए, श्रद्धा से। और जब हम लोग सुनते हैं, एक दिन एक जन बोल रही थी कि हम तो सुबह से चला देते हैं यूट्यूब और सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और कुछ ना सुने तो ये सुन रहे हैं, पर वो सुनने में कितना अंदर जा रहा है वो भी देखना चाहिए। फिर सुनना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पुण्य भाव से सुने। बहुत लोग कथा सुनने जाते हैं ना पुण्य भाव से, कि मैं पुण्य करने जा रहे हैं, हम पुण्य करने जा रहे हैं, ये भाव नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ सीख लिया है हम दूसरों को समझाएंगे। सुनना इसलिए है कि मेरा कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, मेरे को इस ज्ञान के पथ में और थोड़ा हम आगे बढ़ जाएं। और सबसे ज़्यादा है प्यार से, प्रेम से सुनना चाहिए। तो एक जगह पूछा गया कि बहुत लोग सुनते हैं, सुनते तो बहुत लोग हैं, पर ऐसा होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? ये श्रीमद् भागवत में महात्म्य में बोला है कि श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतः जातः पब्रुवन्तु हरिप्रियाः। बोलते हैं कि ये सब तो सुन रहे हैं, पर जब रियलिटी में, जीवन में आता है, तब देखते हैं कि सभी लोग ने सुना है, पर कुछ लोग उसको अपनाए हैं और वो जीवन में जो कुछ भी घटना है उसको सहन कर पा रहे हैं। उनमें वो वैसा जो दुख है, भय है, वो काफ़ी चला गया है, पर दूसरे को नहीं हुआ। क्यों? तो बता रहे हैं, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। बोले ये डिफरेंस जो होता है, ये जो विभेद जो होता है एक जन से, एक से दूसरे का, क्यों? सभी सुन रहे हैं, पर श्रवण के साथ साथ उसी वक्त मनन करना चाहिए। समझ में आया? लोग मनन नहीं करते हैं, सुनते हैं सिर्फ, और सुनना अच्छा लगता है, तो फिर लगता है कि फिर से कब सुनेंगे, क्योंकि अमृत धारा है, तो
तो अमृतधारा में जितनी देर उसमें रहेंगे अच्छा ही लगेगा। पर उसके साथ मनन बहुत ज़रूरी है। जब बोला जा रहा है तभी, जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, अब हर एक को चाहिए कि वो सोचे कि हम सुनते सुनते हम भी मनन करें, हम कर रहे हैं क्या। जैसे इस श्लोक का मनन क्या होगा, अगर मानिए हमको तो किसी ने बोला नहीं था, हमने पढ़ा है, ये पढ़ते समय इसका मनन क्या है, क्या मनन होना चाहिए? मनन ये होना चाहिए, अच्छा हम भी सुन रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं कि इसमें से एकदम से मुझे लग रहा है कि हाँ हम भी ऐसे ही हैं जैसे माँ बोल रही है, सुनते हैं, खूब अच्छा लगता है, फिर जाके भूल जाते हैं, फिर दूसरा दिन आके सुनते हैं, नोट्स भी ले लेते हैं, और उसके बाद उसके साथ उसको हम जीवन में नहीं लगाते हैं। ऐसा तो मनन होना चाहिए ना, हो रहा है? आई वुड लाइक टू हैव सम रिप्लाई। इनमें से कितने जन आप मनन करते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। हाँ हाँ, मनन करना चाहिए। जैसे अपने पहले वाला जो विवेक चूड़ामणि वाला श्लोक बोले ना, उसमें भी क्या मनन होना चाहिए कि हम जब सुनने आते हैं, हमारा भाव इतना गहरा, इतनी गहरी तो नहीं है, हम आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। पर देखो ये जो साधक है, इसने कितने अच्छी तरह अपना भाव को बताया कि हम इसको एकदम ब्लॉटिंग पेपर जैसे पूरा ले लेंगे अपने में। इस तरह तो मेरे में नहीं हो रहा है, हम तो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं, और जो हमने सुना है वो घर जाके हम उसको लागू नहीं करते हैं। दिस इज़ द मनना, दिस इज़ द विचारा। ये विचार हमेशा होना चाहिए। अदृढ़म हाँ, फिर बोलते हैं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो दोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादि कृतं चेत स्यात् तदा वै श्रवणे फलम। जो बोला जा रहा है उसमें फेथ, जैसे हम एक शास्त्र से हमने कुछ श्लोक बोले, उसमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ ठीक। एक तो अपने साथ कंपेयर करके देखा जाए कि हम ऐसे हैं कि ऐसे नहीं हैं, कितने हद तक हैं, कितने % तक हैं, ये विश्वास होना चाहिए। फिर स्वस्मिन् दीनत्व भावना, बहुत विनय पूर्वक सुनना चाहिए, वो विनय होना चाहिए। क्या विनय? कि हम जानते नहीं हैं, जो कुछ भी बोला जा रहा है वो हम अपने लिए एक सोचते हैं कि बहुत अच्छा प्रसाद हमको मिल रहा है, और हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। फिर अपना जो कुछ भी डिफेक्ट है, दोष है, जो कुछ भी अवगुण है, सुनते सुनते उसके ऊपर जय करने की भावना। क्या बात! देखो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। पता नहीं था आप लोग को लग रहा है कि नहीं, जैसे ही हम सुन रहे हैं, पहली बार आप लोग ये श्लोक सुनते होंगे, पता नहीं किसी ने पढ़ा होगा, हम तो आपको सुना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने में जो दोष है, अपने में जो अवगुण है, क्या होता है? सबसे पहले मन में आना चाहिए, मेरे में इतना निश्चय है क्या? Am I lazy? Am I lazy in this path? हम इस पथ पे, हमको तो अच्छा लग रहा है, पर हम थोड़ा बहुत लेज़ी और लेथार्जिक हैं क्या? इसमें जितना एफर्ट हमें लगाना चाहिए हम लगाते हैं क्या? लगाने की इच्छा होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा? उसके बाद अगले दिन लगेगा कि अच्छा नहीं, हमने तो इतना मनन नहीं किया है, जितना मनन करना चाहिए उतना नहीं किया है, हमने सुन लिया है और हमको मुझे एक नॉलेज हो गया है, ये भाव मेरे में है, पर इसको हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, ये भावना। और वो भावना हम आगे जब जाएंगे ना, 2 दिन और हैं, किस तरह हम अपने आप में ये विचार पूर्वक
अपने में जो कुछ कमियां हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कि जितना बढ़ना चाहते हैं उतना नहीं हो पा रहा है, उसको हम कैसे जय कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा एकाग्रता होना चाहिए। तो ये सब कुछ जब होता है किसी में, तब श्रवण का फल होता है, नहीं तो श्रवण ही रह जाता है। और हम देखते हैं कि कितना भी सुने हुए हैं जो भक्त लोग, वो अपने जीवन में फिर भी दुखी रह जाते हैं। जितना उन्होंने जितने सालों तक सुना है, जितना संग किया है, उसके रिज़ल्ट में जितना एकदम मुक्त होना चाहिए, दुख से बाहर निकलना चाहिए, छोटे छोटे चीज़ों से कष्ट नहीं भोगना चाहिए, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनन नहीं करते हैं। तो मनन का एक बहुत भाग है, उसको हमेशा समझ में लाना चाहिए। श्रुते है, देखो ये भी विवेक चूड़ामणि का है, श्रुते है शतगुणम विद्यात् मननम मनदादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। जितना हम सुनते हैं उससे 100 गुना मनन करना है। अब देखो अपने आप में देखो कितना मनन करते हो आप। 100 गुना मनन करना है। मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुणम। और मनन करने के बाद एक जगह बैठ के उसको सोचना, ध्यान करना, लक्ष्य गुणम, मोर देन लैक्स। और निर्विकल्पम अनंतम विद्यात्, और समाधि लगाना, उस जो कुछ भी ज्ञान मिला है उसके ऊपर ध्यान करके समाधि लगाना, वो अनंत इनफाइनाइट टाइम करना चाहिए। ये है, कोई भी अगर साधक हो उसको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने श्रवण के बारे में हमने सोचा कि थोड़ा श्रवण का बताते हैं। अच्छा, अब आते हैं जीवन को शांत और सुंदर कैसे बनाएं। तो हमने श्रवण बहुत समझाया, और हम क्या आशा करेंगे, अब से लेके श्रवण उसी तरह करना चाहिए, चाहे कहीं भी श्रवण करें। ये वाला क्लास, स्वामी जी का क्लास, यूट्यूब का क्लास, और जहाँ जहाँ जो कुछ भी मिलता है, श्रवण, मनन और उसके ऊपर निदिध्यासन चाहे ना करें फिर भी उस मनन बहुत ज़रूरी है। तो शांत और सुंदर जीवन क्यों नहीं है? अशांत और असुंदर क्यों है? इसमें क्यों है? एक तो हम देखते हैं अशांति है, तनाव है, भय है, उत्कंठा होती रहती है। और किसके बारे में होते हैं? अपने बारे में। एक तो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, और जो कुछ भी हम मेरा समझते हैं, अपना परिवार हो, अपने बच्चे हो, अपना जो जॉब है, प्रोफेशन है, और जो कुछ भी बिलोंगिंग्स हैं, अपना अपना जिसको समझते हैं, उस सब के प्रति हमारा जो एक अशांति, उत्कंठा और तनाव, भय जो कुछ भी है हमारे पास, वो छूट जाएगा क्या? वो चला जाएगा क्या? सब कुछ ठीक है, तब क्या मन में डर है? अगर अभी कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं चाहते हैं, तब क्या करेंगे? यही ना है हमारी हालत। उसी लिए अशांति होती रहती है। और जीवन में जो है 3 तरह का दुख है, अब जानते ही होंगे, त्रिताप कहते हैं उसको। एक है आधि दैविक, फिर आधि भौतिक और आध्यात्मिक। सो आधि दैविक में क्या है? जो प्रकृति से होता है, जैसे भूचाल हुआ, फिर बाढ़ आ गया, कि साइक्लोन हो गया, कि बहुत ज़रा कुछ ऐसी ही चीज़ें हो गई जो नेचर से होता है, जिसमें हमारे हाथ कुछ नहीं है। लाइटनिंग, ऐसे भी कुछ लोगों को मरण हो जाती है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, वो सब है आधि दैविक, दैव से जो हुआ। फिर आधि भौतिक, दूसरा कोई प्राणी से, कि कुत्ते ने काट दिया, सांप ने काट दिया, कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारा, इसमें भी हमारा हाथ नहीं है।
कोई एक जन इस दोनों से बच सकते हैं अपने जीवन में। पर तीसरा जो है आध्यात्मिक दुख, जो अपने मन के कारण होता है, उससे कोई नहीं बचता है। वो आप सभी आप जानते हैं, मन में हम दुखी हो जाते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी हमको डर लगता है। ये जो हमने बोला कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो आया नहीं है, उसको सोच सोच के हम डर जाते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि हमारे मन में ऐसी भावनाएं कि मेरे को किसी ने कुछ कह दिया है, मेरे को सब प्यार नहीं करते हैं, कि कोई मेरे को प्यार नहीं करते हैं, कोई मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, कोई मेरे को किसी ने मेरे को, मैंने इतना अच्छा काम किया, किसी ने मेरे को उसका प्रेज़ नहीं किया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमने बहुत काम किया है और प्रेज़ मिल गया किसी और को। ऑफिस में होता है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मन लगा कि किसी और को प्रमोशन मिल गया। तो ये जो बातें हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे भी बहुत दुख होता है। ये है मन की जो दुख, आध्यात्मिक दुख, ये भी हमको बहुत सताते हैं। इसके कारण भी मन अशांत रहता है। तो शांत, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा है कि सुंदर कैसे होगा जीवन? सुंदरता क्या है? कब सुंदर लगता है हमको? जब मन शांत होता है तभी सब कुछ सुंदर लगता है। जब मन अशांत रहता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और सबसे सुंदर क्या है जीवन में? कुछ भी चीज़ सुंदर नहीं है। एवरीथिंग इन लाइफ बिकम्स ओल्ड एंड गोज़ अवे। कोई अच्छा फूल, जब फूल खिल जाता है बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी ही देर में वो बुझ जाता है। कोई अच्छा सुंदर कोई है, मानो कोई लड़का या लड़की कोई है कि बच्चा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सुंदरता ख़त्म होती जाती है। When you become old, all the beauty is gone. Anything and everything in life, whatever we have, because everything is perishable, everything is impermanent, तो उसमें सुंदरता कुछ नहीं है। तो सुंदर सबसे कौन है? भगवान, नहीं तो आत्मा। वो हमेशा नूतन है, हमेशा नूतन, हमेशा न्यू, और उसमें कभी ना है जरा, ना है मृत्यु, ना है वार्धक्य, अजर अमर अव्यय। उसीलिए आत्मा, नहीं तो भगवान, इसी को हम कह सकते हैं कि ये सुंदर है। तो जीवन को सुंदर समझने के लिए, हर समय एक सुंदरता का भाव मन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? उस भगवान के साथ नित्य युक्त रहना होगा, है कि नहीं? नित्य युक्त, ये एक शब्द ना अच्छी तरह अंदर में बिठा देना, गोल्डन अक्षर से, मैं नित्य युक्त रहूँगी। आई विल बिकम नित्य युक्त, एवर यूनाइटेड। और वो एवर यूनाइटेड भी कुछ नहीं, यूनाइटेड युक्त जो वर्ड हम बोल रहे हैं, एक्चुअली हम हैं ही हैं। वैसे हम कौन हैं? हम लोग सोचते हैं कि हम बॉडी है, ये मैं हूँ। मैं मीन्स क्या है? मेरा ये नाम है, मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है, मेरी ऊंचाई इतनी है, मेरा वज़न इतना है, यहाँ पे बिलोंग करते हैं, घर वहाँ पे हैं, मेरी फैमिली ये है, मेरी ये पोजीशंस ये सारे हैं। इसको ना हम बोलते हैं, एक एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सबका एक नाम है, दाम है, फॉर्म है, सब कुछ है। एक्चुअली ऑल दैट इज़ पेरिशेबल, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। किसी का भी ये जो कुछ भी जीवन में है, वो सब कुछ इम्परमानेंट है और पेरिशेबल है, मरणशील। सब कुछ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मृत्यु सबकी होगी। बोलते हैं ना, भगवद गीता में ही है कि जैसे ही जन्म होता है, मृत्यु का भी समय निश्चय हो जाता है, एंड मृत्यु इज़ फॉलोइंग। भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें बोलते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। क्या बोलते हैं?
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद एक सुदुर्लभ जीवन मिला है। सुदुर्लभ का मतलब क्या है? जो बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभता के साथ ही मिला है, क्योंकि कुछ भी जन्म हो सकता था, कीड़ा मकड़ा कुछ भी हो सकता था, सांप नेवला कुछ भी हो सकता था, पर क्या मिला है हम लोग को? जीवन, मनुष्य जीवन मिला है। और श्रेष्ठ सृष्टि है भगवान की। और मनुष्य जीवन के साथ बाकी प्राणियों का क्या फ़र्क है? हर एक प्राणी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और उनका और बच्चे होते हैं, उस सब में सब कॉमन है मनुष्य के साथ। पर मानव जीवन में भगवान ने क्या दिया है? मन और बुद्धि, विचार करने की क्षमता दी है। क्या ठीक है तुम्हारे लिए, क्या भूल है तुम्हारे लिए, तुम इस जीवन को लेके क्या कर सकते हो। तो इस जीवन के लिए वही जो गया था ना, शिष्य गया है, बोल रहे हैं कि मेरे को भय है, ये है, मुझे बताइए, अमृत धारा ब्रह्मानंद का बता दीजिए। किस लिए बोल रहे हैं? कि हमें भय ना हो, हम सुखी जीवन जापन बिता सके, यही पूछ रहे हैं। तो मानव जीवन में भगवान ने जैसे भी रखा है, भगवान ने मन और बुद्धि दिया है, उसको उपयोग करके ये जीवन क्या है? अनित्य है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम, मनुष्य जीवन। अर्थदम अनित्यम, अनित्यम क्या है? ये मनुष्य जीवन अनित्य है, हर कोई मरेगा। पर अर्थदम है, इस मनुष्य जीवन को लगा के, इसी में रह कर के, इसी के सहारे हम अर्थ ले सकते हैं। क्या? पुरुषार्थ। वो क्या है? मोक्ष मिल सकता है। पुरुषार्थ 4 होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। किस चीज़ से मुक्ति मिल सकती है? यही भय से, भय से मुक्ति। जो कुछ भी घटना घटती है उससे हम बहुत संकुचित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं, उससे मुक्ति। देह से मुक्ति नहीं, जीवित रहते हुए भय से मुक्ति। सब भयभीत हैं, है कि नहीं? जो सब कुछ होते हुए भी हम लोग भयभीत रहते हैं, शोकग्रस्त रहते हैं, उसीलिए ना हमारा जीवन शांत नहीं है, सुंदर नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो जीवन है ऐसा है, और ये जो मनुष्य जीवन है जो अनित्य है, उसी के सहारे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और जब ये किसी ने बता दिया है, जब ये तुम्हें पता चला है, तब क्या करना चाहिए? तूर्णम यतेता, उसी वक्त तुम्हें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, समझे? मनन हो रहा है? हाँ, क्या मनन होना चाहिए? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, कोई तो सुन रहे हैं और जाके भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या बोलते हो गीता? मनन हो रहा है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं भागवतम में? कौन बोल रहे हैं? परीक्षित राजा को बोला जा रहा है। और कौन लिखा है? किसने? व्यासदेव ने लिखा है। क्या बोल रहे हैं? कि ये जीवन जो है अनित्य है, पर इसी में भगवान ने मनुष्य जीवन में मन और बुद्धि दिया है, जिससे आप विचार कर सकते हो, साधना कर सकते हो, करके आप मुक्त हो सकते हो। मर के नहीं मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त। कहाँ से मुक्त? भय से, उत्कंठा से, उद्विग्नता से, अशांति से, डर से, सब कुछ से मुक्त हो सकते हो। और एक शांत रूप से, सुंदर रूप से तुम जीवन को बिता सकते हो, ये बता रहे हैं। और बोल रहे हैं, अच्छा हमने तो ये तुम्हें बता दिया है, उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए ना। जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जो सिखा देते हैं उसको हमको आके होमवर्क करना पड़ता है ना। तो आप लोग होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? यही हम पूछना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कोई होमवर्क नहीं करता है। हम तो रोज़ स्वामी जी को बोलते हैं कि स्वामी जी आप बेकार में ये सब बोलते हैं, कोई नहीं होमवर्क करता है। 1-2 जन करते होंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं करता, पर जितना करना चाहिए हम तो समझते हैं, हम समझते हैं। हमने ये पूरा पथ हम चल के आए हैं ना, हम समझते हैं कि इतना कठिन है ही नहीं, ये सिर्फ थोड़ी दिलचस्पी की बात है, थोड़ा समझने की बात है कि अगर मैं थोड़ा सा समय दे दूँ
और समय नहीं, हम आपको बताएंगे कल परसों। समय अलग से भी नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हो, सुबह से उठ के रात तक जो कुछ भी आप कर रहे हो, उस सबको हम दिव्य बना सकते हैं। सिर्फ एटीट्यूडनल डिफरेंस, भाव का डिफरेंस, किस भाव से कर रहे हो, पूरा एकदम आनंद आनंद ही हो जाएगा। सब कोई लगेगा कि सब हमारे अपने हैं, प्यार ही प्यार, इतना प्यार लगेगा कि उसको मैं कैसे संभालूं, कैसे संभालूं। उसीलिए ना जो संत लोग होते हैं सबको प्यार करते हैं। सबको लगता है कि स्वामी जी हमें बहुत प्यार करते हैं। किस तरह? और हम तो देखते हैं स्वामी जी इतना सबके साथ बोलने का उनको टाइम भी नहीं है, फिर भी लोग समझते हैं कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक जो आईनेस है वो है ही नहीं, वो सबके हो गए हैं। और हम लोग भी कुछ हद तक तो हो गए हैं। हम भी बहुत प्यार करते हैं सबको, कभी कभी डांट भी देते हैं। जो हमारे आसपास आते हैं ना, तो डांट भी देते हैं। डांटते इसलिए हैं कि जब दिखता है ना कि कोई मनन नहीं कर रहा है, जो आसानी से मिल सकता है वो नहीं ले रहा है, तब थोड़ा डांटना ही पड़ता है। तो बोल रहे हैं तूर्णम यतेत, तुरंत करना चाहिए, तुरंत उसको फॉलो करना चाहिए। कि जैसे मानो किसी ने कहा कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे एक बक्सा में ना अच्छा एक मिठाई रखा हुआ है, जिसको मिठाई पसंद है वो जाएगा, खोलेगा और निकालेगा ना। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है। अच्छा, हम तो जो कुछ भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम एक्चुअली जब लेक्चर का दिन आता है, मैं नम्रता को बोलते हैं तो कुछ देखा नहीं, कुछ सुना, क्या बोलेंगे पता नहीं है। तो वो बोलते आप जो बोल के ना जो मन में आएगा वो बताते रहना। एक विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, उसमें किसी ने कहा कि गुप्त धन है, वहाँ जाओ, वहाँ पे गुप्त धन मिलेगा। अब गुप्त धन के वहाँ पे जाके, वहाँ जगह तो पहुँच गए, वहाँ पे जाके देखा कि बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, खूब कांटे वाले पेड़ भी लगे हुए हैं। तो उसको क्या करना होगा? पत्थर को हटाना होगा। उसमें काफ़ी समय भी लगेगा, परिश्रम भी लगेगा। फिर कांटे वाले पेड़ भी हैं, उसको काटना पड़ेगा, और खूब गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत थक गए हैं। पर उसको वो क्यों कर रहा है? उसको गुप्त धन चाहिए, है कि नहीं? और करके वो खोद के, अगर खोदेगा, खोद के फिर उसको गुप्त धन मिल जाएगा। और मानो वो उधर जाके बैठ के इतना सारा कुछ देखे, गुप्त धन आ जाओ, गुप्त धन आ जाओ करके बैठे, तो उसको मिलेगा क्या? हाँ, तो आप लोग ऐसे ही हो, सुनने के लिए आते हो, बैठ के बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, सुन लेंगे, सुन लेंगे। वो कोई परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है। और हम तो हमेशा कहेंगे कि परिश्रम है ही नहीं। I would like to tell you, and I keep on telling, that it is not a परिश्रम at all. परिश्रम नहीं है। जिसको वो चाहिए, उसमें कितना भी पथ पर जो कुछ भी हो, उसको कुछ भी नहीं लगता कि हमने परिश्रम किया है, क्योंकि वो जो मिलने वाला है वो इतनी अमूल्य है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। अनुमृत्यु, क्योंकि हमारे पीछे पीछे मृत्यु भी चल रही है, किस दिन गिर जाएगी शरीर कुछ पता नहीं है। इसलिए जैसे ही समझ में आया कि इतनी अच्छी एक पथ है जिसमें आगे जाके हमको अकेडमी नहीं मिल जाएगा, तो उसमें अपना जो एफर्ट है उसको देने चाहिए। तो हम क्या बोल रहे थे? अब तो वो भूल गए क्या बोल रहे थे, तो कोई बात नहीं, चलो। अब ये जो है, हम ये बता रहे थे नित्य युक्तता। तो एक है मन को शांत करने का उपाय। हाँ, क्या करने से मन क्यों अशांत होता है वो देखना है। और दूसरा है कि जब हमको पता चला कि ये जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ अनित्य है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, परिवर्तनशील है, और जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर है और जो नया है, हमेशा नूतन होते हैं, वो है आत्मा, नहीं तो ब्रह्मन, नहीं तो भगवान। इसीलिए ना देखिए, हमारे जो
मानिए जो बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं बहुत अच्छे, सब बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई एनिमल के हो, कोई इवन लिजर्ड्स, एक छोटा सा लिजर्ड को भी देखना वो भी अच्छे लगते हैं। हालांकि हमको लिजर्ड अच्छे नहीं लगते, पर लिजर्ड के बच्चे भी अच्छे लगते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड, पर सब कुछ जब टाइम जाता है ना, सब इट विल डाई, इट विल बिकम बैड, इट विल नॉट रिमेन एज न्यू एज एवर, वो जैसे फ्रेश नहीं रहेगा। तो आत्मा जो है वो हमेशा फ्रेश। हमारे जो हमने जो भगवान की मूर्तियाँ हमारी कल्पित है ना, भगवान क्या है, हमने मूर्ति का कल्पना किया है, अदरवाइज आत्मा है ब्रह्मन जो एक चैतन्य है सब जगह, उसमें हमने एक आकार दिया है। जब हम साकार रूप से पूजा करना चाहते हैं तो एक एक भगवान का एक एक कल्पना करके दिया है। वो कभी तो उसी में कुछ परिवर्तन तो होता नहीं है, वो तो बूढ़े नहीं हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नूतन है, उसमें चेंज नहीं है। भगवान में क्या आत्मा में चेंज नहीं है, अपरिवर्तनीय है, अव्यय है, अजर अजेय है, अमर है, अजर है। तो इसीलिए नित्य युक्तता हमको भगवान के साथ नहीं तो अपना आत्मा के साथ करना चाहिए। आत्मा कहाँ है? हम जानते हैं कि हम ही आत्मा है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये हम, वही हम बता रहे थे दैट हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये मैं हूँ और बाकी सारी चीज़ें मेरे हैं। तो हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है, जो कि जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जिसमें कोई वृद्धि नहीं है, कोई क्षय नहीं है, कुछ नहीं है। वो हमेशा एक जैसा रहते हैं और वही आत्मा सभी में है और उसी को कहते हैं ब्रह्मन। तो भगवान जो है वो भी सर्वव्यापी है, जिसको हम अगर भगवान बोले, आत्मा बोले, ब्रह्मन बोले, कुछ भी बोले। तो ये जो अपना स्वरूप है उसमें स्थित होना चाहिए, उसके साथ नित्य युक्तता। स्वरूप जो है वही मेरा स्वरूप है। हम जो समझते हैं कि मेरे में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो किस में हो रहा है? देह में हो रहा है, बॉडी में, माइंड में, इंटेलिजेंस में, इन सब में हो रहा है। क्योंकि ये सब कुछ में परिवर्तन होता है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सेल्फ, बॉडी इज़ माइंड। जैसे मेरा है, जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरी किताब है, ये किताब, दिस बुक इज़ माइन। उसी तरह माई बॉडी इज़ माइन, आई एम नॉट द बॉडी। सो द अलॉन्ग विद द बॉडी पूरा जो विश्व है वो सेल्फ का ही एक्सप्रेशन है। ये इतना हम समझ के रखें। तो नित्य युक्तता जो है हमारे साथ अपने में एक जो इनड्वेलर है वो सब हम लोग स्पर्श कर पाते हैं। जब हम चुपचाप बैठते हैं ना, जो अपने में जो गंभीर अंतरात्मा है उसको हम स्पर्श कर सकते हैं। वही है वो जिसमें कोई कुछ भी क्षय नहीं है, अक्षय है, अटल है, अचल है, नित्य है। तो उसको एक तो समझना चाहिए कि एक चेतन अंतरात्मा है जिसके कारण हम सब कुछ कर पा रहे हैं। दूसरा है उसी को बाहर भी देखना है, ये नहीं कि हमारे अंदर है, वही बाहर है। समझ में आया? एक तो है अपने आप को आई एम द सेल्फ, एक समझ के कि मेरे में एक चेतना है जिसके कारण मेरे हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। हम सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि वही सेल्फ सब जगह है, कि वही भगवान सब जगह है, जो कुछ भी देखो उस सब में है। ये भाव, जब हम इस भाव में रहने का कोशिश करते हैं ना, ये तो हमने सुन लिया है, जैसे आज हमने बताया, बहुतों को पता भी है, सुन लिया, पर काम करते हुए हम लोग तो ज़्यादातर सुबह से उठ के रात तक काम करते रहते हैं। तो कुछ देर हम लोग सोते हैं, बाकी समय कुछ ना कुछ करते हैं। वो काम करते हुए नित्य युक्त कैसे रह सकते हैं? उसका मतलब क्या है? हम कभी भी ना भूलें कि मेरा स्वरूप ये है, कभी भी ना भूलें कि हम भगवान के हैं, कभी भी ना भूलें कि हम भगवान के हैं, वो भगवान मेरे हैं। कभी भी ना भूलें
कि जो कुछ भी हम अपना समझते हैं वो मेरा कुछ नहीं है, भगवान ने दिया है, उसी को हम भोग कर रहे हैं। ये जो ज्ञान, मेरा स्वरूप का ज्ञान और बाकी जो कुछ है उसके बारे में जो ज्ञान, इससे हम कभी भी गिरे ना, ये है साधना, ये है नित्य युक्तता। अभी क्या होता है, जब हम सुनते हैं तब युक्त हो जाते हैं, है ना, और बाकी समय वो ज्ञान रहते हुए भी उसको हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हमको ऐसा कुछ सीखना होगा ताकि हमको हमेशा अपना स्वरूप की जो विस्मृति ना हो। मैं आत्मा हूँ, मैं कभी भी, मेरे में भय हो ही नहीं सकता, कभी भी मेरे में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, दुख तो होता है, दुख भी होता है, गुस्सा होता है, कभी कोई उल्ट पलटा कुछ बोलने को भी मन करता है, पर जब हम स्वरूप में स्थित रहेंगे उसी समय क्या होना चाहिए, मन में जो कुछ भी रिएक्शंस हो रहा है उस रिएक्शन से पीछे हट करके मेरा स्वरूप है ये है कि मेरे में ये सब कुछ नहीं है, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। तो ये हुआ साधना कि हम हर एक घटना में हम बार बार कोशिश करेंगे कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। स्थित हो जाए का अर्थ क्या है, याद करना, और याद करने से जो हमारा स्वरूप है उसमें जो भावनाएं हो, कि उसमें जो रिएक्शंस हो, प्रतिक्रियाएं हो, वो अगर हम देखें कि आ रहा है, हम समझेंगे कि ये मेरा नहीं है। उससे उसको तुम सिर्फ देखो, उसके साथ जुड़ो नहीं। कुछ समझ में आया? इतना नहीं आया होगा, हम फिर से समझाएंगे, फिर से समझाएंगे। पर एक बात हम बताते हैं, एक स्टोरी बोलते हैं, इसको बहुत अच्छा लगेगा। बेटा तुम सुनो, तुमको स्टोरी बोलेंगे, सुनोगे? देखो, ध्रुव का स्टोरी बोल रहे हैं। जानते हो, ध्रुव ना तपस्या करने के लिए वन में गया हुआ था। हाँ, उसको बहुत दुख हुआ था, उसके पापा ने उसके अपने गोद में लिया नहीं, तो उसको बहुत दुख हुआ। वो रो रो के अपने माँ के पास गया और माँ को बोला कि मेरे को पापा ने गोद में नहीं लिया। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम ना वन में जाके विष्णु भगवान का आराधना करो, तपस्या करो जाके। और ध्रुव का एज तब कितना था? तुम्हारा एज कितना है? उम्र क्या है? 4। अच्छा, ध्रुव तो तुमसे बड़े थे, तुम्हारा 4 है ना, 5 होने वाला है। हाँ, तो ध्रुव तुम्हारे जैसे ही था, 5 साल का ही था। तो 5 साल का बेटा, उसको उसके माँ ने भेज दिया। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं भेजेगी, माँ तो डरेगी, क्योंकि वो डरपोक है। वो डर को हटाने के लिए यहाँ आई है, सुनने के लिए। सो ध्रुव की माँ जो थी, शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ मदर, जिसको लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो माँ विष्णु भगवान का आराधना करे, विष्णु भगवान उसमें उसको वर दे दें जो कुछ भी ये मांग रहा है। तो ध्रुव गया और उसको रास्ते में नारद जी मिले, और नारद जी उसको परीक्षा करने के लिए कि उसका जो निश्चय है कितना दृढ़ है, उसको बहुत कुछ बोले, मत जाओ वहाँ पे, बहुत सारे वो जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, भूत है, ये है, वो है। पर वो तो हिला नहीं, उसने बोला नहीं, मेरे को तो जाना है। तब नारद जी ने उसको एक मंत्र दे दिए, बोले कि तुम इस मंत्र को जपो और तपस्या करो। तो जाके मधुवन में तपस्या करने गया। अब तपस्या में वही मंत्र जपते जपते ना तो उसने खाना खाया, ना उसने पानी पिया। फिर कभी कभी एक टांग में खड़ा हो जाता था, फिर एक टांग से दूसरे टांग में पलटी करता था, तो सांस रोक देता था। ये सब समय जैसे टांग को एक इस पैर से उस पैर में जब चेंज करता था ना, तब पूरा पृथ्वी जैसे हिलने लगता था। जब वो सांस रोक के तपस्या करता था, लगता था सब जंतु जानवर को लगता था कि सांस रुक गया है। तो सभी लोग बड़े परेशान हो गए, सब गए विष्णु भगवान के पास कि ये क्या हो रहा है, हम लोग को तो लग रहा है कि श्वास रुक रहा है। तो विष्णु भगवान अपने अंतर्दृष्टि से, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ध्रुव इतना कठिन तपस्या कर रहा है,
उनको पाने के लिए। और ध्रुव तो आंखें बंद करके विष्णु भगवान का मूर्ति का ध्यान कर रहा था। विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट हो करके जैसे ही प्रकट हुए, उसके अंदर जो छवि उसको दिख रही थी वो छवि चला गया, और वो आंखें खोल के देखता है कि वही मूर्ति सामने है। तो एकदम गदगद हो गया, इतना खुश हो गया कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और बोलने को कुछ उसको आया ही नहीं। उसका मन में हो रहा था कि बहुत कुछ स्तुति करें हम भगवान को, पर नहीं कर पा रहा था, कुछ शब्द ही नहीं थे। तो भगवान अपने भक्त का समझते हैं। भगवान ने क्या किया, अपना हाथ में शंख चक्र गदा पद्मधारी मूर्ति उसके सामने है, अपना शंख को लेके यहाँ पे छू दिया। जैसे ही छू दिया, उसमें ना शब्द आ गए। सिर्फ शब्द ही नहीं, वो बोलने लगा। तब उसने स्तुति की, खूब सारी स्तुतियाँ की थी। उसमें सबसे पहली जो स्तुति है ये वो है। क्या बोल रहा है देखो, यो अंतप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोला कि हे भगवान, हे अखिल शक्तिधर पुरुष भगवान जो आप हैं, आपको प्रणाम। यो अंतप्रविश्य, आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप मेरे अंदर प्रवेश किए हैं, आप मेरे अंदर हैं। उसीलिए मेरी जो वाक्य है, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, शब्द नहीं निकल रहे थे, आप अंदर आए, प्रवेश किए, मेरे को संजीवित कर दिए। उसीलिए मेरा जो शब्द है वो संजीवित हो गए और हम बोलने लगे हैं। आपने आपकी शक्ति से ये किया है। और सिर्फ वही नहीं, अन्यांश्च, वही नहीं, हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान। सिर्फ यही नहीं कि मैं बोल पा रहा हूँ, आपके हमारे अंदर मेरे को संजीवित आपने किया है, उसके कारण मेरा हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चलते हैं, हम कान से सुन रहे हैं, त्वक से हम स्पर्श कर रहे हैं, मेरा सब कुछ, मेरे सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, वो सब चालू हैं क्योंकि आप मेरे अंदर हैं। एक प्रेजेंस, एक चैतन्य के रूप में आप मेरे अंदर हैं, उसीलिए मैं जीवित हूँ, उसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ, सब कर्म कर सकता हूँ, मेरा प्राण भी उसीलिए है। आपको प्रणाम। तो देखो, 5 साल का बच्चा, उसको जैसे ही भगवान ने प्रकट होके उसके सामने भगवान प्रकट हो गए तो कुछ भी मांग सकता था। उसको सबसे पहले क्या लगा, वो भूला नहीं कि भगवान मेरे अंदर रहते हैं, उसीलिए मेरे से सब कुछ हो रहा है। ये हम लोग भूल जाते हैं ना। जब कोई अच्छा करते हैं तो हम लोग सोचते हैं मेरे को किसी ने कुछ प्रेज़ नहीं किया, किसी ने यही नहीं देखा कि मैंने ये किया था, वो किया था, किसी ने उसका जिक्र ही नहीं किया। हमने किया है। और जब कुछ हम गलत कर देते हैं और कुछ कोई कह देता है, तब हम लोग को खराब भी लगता है। हमको ये याद नहीं रहता है कि किसके कारण हम लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर इज़ अ पावर, कोई तो, हमने तो कुछ किया नहीं। तो एक तो ये है, यो अंत प्रविश, ये जो श्लोक है ना, इसको हमेशा सब जगह लिख के रखना चाहिए, याद रखने के लिए। जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ किसी एक जो हमको चलाते हैं, जिसने हमारा ये जीवन दिया है, जिसके कारण सब कुछ है, ये जगत है, उसको हम भूल ना जाएं, उसको हम याद रखें। अगर हम ये करेंगे, मन अपने ही शांत हो जाएगा, अपने से ही शांत हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान है, जिन्होंने सब कुछ सृष्टि की है, उसका तब ना उसका महत्व मन में आ जाता है कि किसके कारण हम ये सब कर रहे हैं। और अब हो गया, मेरा टाइम तो हो गया। आई थिंक इट्स अप टू 4 o'clock ना। हाँ ठीक है, तो कल करेंगे, ठीक है। तो ये एक श्लोक। और संजय ने, अच्छा, आई डिडंट आस्क यू टू शो दिस ना,
because it comes to me, whatever shloka comes to me, I start saying that. Some of these shlokas I had, but I thought it would distract people. हाँ, distract people. ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो शेयर कर देना. तो एकदम से दिखा दो, किसी को अगर नोट करना होगा. है लब्ध्वा सब. एंड युवंत प्रविश्य, युवंत प्रविश्य है, दूसरा नहीं है. लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम नहीं है. दैट इज़ इन द 11th स्कंधा. इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं. श्लोक सिर्फ नहीं, बहुत मार्गदर्शन है जीवन का. ये देखो ना, जिसमें बोला है कि सुदुर्लभ है. सचमुच में ना हम लोग को समझना चाहिए कि हमारा जीवन सुदुर्लभ है. भगवद गीता में 16 चैप्टर में मनुष्य का मन कैसा है बताया है. देखो, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ, ये 16 चैप्टर में 10 से लेके शुरू है. श्लोका नंबर 10. काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः. तब तक ना यू टेक दो श्लोकस. बोले कि दंभ, मान, मद से युक्त है मनुष्य, और मन में कामना इतने सारे हैं, डिज़ायर्स और डिज़ायर्स, आशा और आशा. ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ होते हुए भी और कुछ चाहिए. सब है, पर लगता है कि कुछ और एक आएगा तो और भी अच्छा लगेगा, और भी अच्छा लगेगा. तो क्या बोल रहे हैं, कामनाओं का आश्रय लेने, जो पूर्ण ना होने वाली, दुष्पूरम कामना, दुष्पूरम, पूर्ण ना होने वाली कामना, जो कभी नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं, और जो कभी नहीं, पहले भी नहीं मिला, बाद में भी नहीं मिलेगा, उसी का सोचते सोचते हम लोग समय निकाल देते हैं. फिर ये जो चिंताएं हैं, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिताः. मरण तक हमारा मन जो है उसमें थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स, उसका जाल बुनते ही रहते हैं, बुनते ही रहते हैं, बुनते ही रहते हैं. उसको शांत करने का कोशिश ही नहीं करते, और सोचते हैं कि यही जीवन है, ये बहुत, ये ठीक है, ऐसा जीवन है, ठीक है. और उसमें क्या बोल रहे हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसंभवान्ते. जैसे ही पता चल गया है एक पथ है जिसको हम अगर जिसमें चलेंगे मन शांत हो जाएगा, उस पथ पे चलना शुरू करना चाहिए विदाउट एनी डिले. तूर्णम, तूर्णम मीन्स विदाउट एनी डिले, बिल्कुल डिले नहीं करना. आज से, इस वक्त से उसको अनुसरण करो और उस पथ पे चलो. अब पथ पे चलते चलते अगर कुछ कठिनाइयाँ हो रही है कि ठीक से नहीं हो रहा है, उसके लिए पूछा जाए. आशापाश शतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः. देखो, इतना आशापाश, इतना जैसे कि एक रस्सी से बांधे हुए हैं हम सभी लोग. ऐसे हैं, कितने सारे कामना, वासना, उम्मीदें और संग, आसक्ति से हम लोग बंधे हुए हैं. कामक्रोध परायणाः, और कुछ भी अपना जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलने से, और जिस तरह हम चाहते हैं कि लोग बिहेव करें हमसे, वो नहीं मिलने से हम क्रोधित हो जाते हैं. क्रोधित हो जाते हैं, मन का शांत भाव चला जाता है. फिर हमेशा लगता है कि आज मैंने ये कर लिया है, आज मैंने वो कर लिया है, और कल मैंने ये प्लान कर लिया है, कल वो कर लेंगे. पर हमेशा तो प्लान के अनुसार काम होता नहीं है, इसलिए मन अशांत ही रहता है. तो ये जो है किस तरह हम कर सकते हैं, एक तो है अपना स्वरूप जाने, नित्य युक्त रहें, और अब बाकी 2 दिन में बोलने का कोशिश करेंगे, 3 दिन काफ़ी नहीं है, ये पूरा जीवन का साधना है. तो जो साधना करेंगे, करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी करें, सभी इसको साधना एक जिसको जो भी अच्छा लगता है, आप अपने मन में देखिए किसको क्या अच्छा लगता है, जिसको जो भी अच्छा लगता है, उस सबसे बड़ा है ये साधना. ये लेना चाहिए, और वो साधना करके क्या होगा, हर एक सुबह से लेके रात तक, ताकि जागृत अवस्था में हम नित्य युक्त रह सकेंगे.
जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, जैसा भी किसी के साथ बर्ताव होगा, देखो थॉट, वर्ड्स, एक्शन, इंटरैक्शन, जो हमारे में थॉट्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, और जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ भी हमारा एक्टिविटीज़ है, और लोगों के साथ बिहेवियर, ये चारों चीज़ों में कभी ये नित्य युक्तता हटेगी नहीं। हर कुछ में हम एक दिव्यता देखेंगे, हर कुछ सुंदर दिखेगा। ये नहीं कि असुंदर नहीं होगा, क्योंकि जगत में तो सुंदर भी है, असुंदर भी है। जो असुंदर के सामना अगर हमें करना पड़ता है, कि अशांतता के सामना अगर करना पड़े, तो भी हम किस तरह रह सकते हैं अपनी शांति और अपनी सुंदरता को स्थिर रख के, वो हम सीखेंगे। ओके। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारिनिवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।